गुफ्तगू शुरू कर लेते हैं हारिस खलीक साहब आपसे। हारिस खलीक साहब, सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद हो रही है कि जी हम सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों तनकीद का निशाना बना रहे हैं। भाई 2013 के अंदर बड़ी तादाद काफ लीग वालों की नून लीग में शामिल है, उस वक्त तो कोई कुछ नहीं बोला अगर वो इलेक्टेबल्स का इंतखाब करे। लेकिन सब पे मेरा काउंटर आर्ग्यूमेंट ये था कि जो तब्दीली का नारा था वो नून का नहीं जनून का था। अब इस टोले के साथ, इस मफाद परस्त एहसान फरामोश टोले के साथ खान साहब नए पाकिस्तान की बुनियाद रखने जा रहे हैं, ऐसा मुमकिन है? मारूख, एक तो आपने क्या काफिया मिलाया है नून और जुनून का, तो वो तो उससे वैसी दिलचस्पी बाद में पैदा हो जाती है। देखिए, मैं समझता हूँ कि इसके दो रुख हैं बात के। पहली बात तो ये कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब इमरान खान साहब जो हैं, पहले उन्हें ये कहा जाता है कि जी एक ना तजुर्बेकार और बिल्कुल नौ आमोज़ एजाज चौधरी साहब और चंद लोगों को जो पुराने नज़रियाती सियासी कारकुन रहे हैं उनको छोड़ के बात मैं कर रहा हूँ, परवेज़ खटब साहब को, एजाज चौधरी साहब को, असद कैसर साहब को, ये तो। लेकिन जब उन्होंने सिलसिला शुरू किया था तो उन पे हम ये इल्ज़ाम लगाते थे। तो मेरा ख्याल है कि या तो वो इल्ज़ाम वापस ले लिया जाए। सियासत तो वो सीख गए। देखिए, उनको दो चीज़ों का क्रेडिट आप दें, इसमें एक तनकीद का पहलू भी निकलता है। एक तो ये कि उन्होंने अपने बारे में ईमानदार, मुखलिस और बेलौस होने का एक ऐसी मिथ क्रिएट की है कि उनके जो पीछे जितने लोग हैं वो उनको अंधेरी लग गई है और उनको अब इधर उधर कुछ नजर नहीं आता। ये कामयाब सियासतदान ही कर सकता है। तो इसमें तनकीद का पहलू है, मगर ये बात आपको माननी पड़ेगी, तस्लीम करनी पड़ेगी। अब लोग ये मानने को बिल्कुल बाइनरीज में सोचते हैं। जो इमरान खान साहब के पीछे लोग हैं उनको इमरान खान साहब कहें कि दिन है तो दिन नजर आता है, रात है तो रात नजर आती है। बाकी लीडरशिप का भी यही हाल है। क्या नवाज शरीफ साहब के खातिर निहाल हाशमी साहब ने देखे हर बंदा कुर्बानी का बकरा बनने के लिए तैयार है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, और देना चाहिए। जमात इस्लामी में भी ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो और एएनपी में भी नहीं है। आपको और मिसालें भी मैं दे सकता हूं। लेकिन ये एक कल्ट फॉलोइंग एक है, तो ये कामयाबी है उनकी। ठीक हो गया। 300 कनाल पे आप एक हिल टॉप पे रहते हैं मगर, और 16 गाड़ियों के कैवलकेड में निकलते हैं, मगर लोगों का ख्याल ये है कि 76,000 रुपए सालाना इनकम टैक्स देके आप इंतहाई क्लीन आदमी हैं। तो ये कामयाबी है आपकी। दूसरा जो इसमें पहलू है वो ये है कि नया पाकिस्तान या पुराने पाकिस्तान की बात नहीं है। ये पावर पॉलिटिक्स की एक पाकिस्तान की पॉपुलर जमात है, और जिस तरह से तमाम जमातों में लोग शामिल हो रहे हैं, इधर से उधर जाते हैं। ये आपको अब क्या मसला नजर आ रहा है? जहांगीर तरीन साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, असद कैसर साहब और परवेज खटक साहब जो हैं, जो कि बुनियादी पुरानी, अलीम खान साहब जो हैं, हमारे यहाँ डॉक्टर शहजाद वसीम है इस्लामाबाद के, ये बड़े वेल नोन लोग हैं दीगर जमातों के। इनमें से कुछ डिस्कार्ड्स हैं और कुछ अपनी विल पे छोड़ के आए। तो ये सिलसिला तो 30 अक्टूबर 2011 को लाहौर के जलसे से शुरू हो चुका था। लेकिन सर, पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करना चाहते इमरान खान साहब, कहते हैं वो करप्ट हैं। जरदारी साहब एक करप्ट जमात को जो है वो लेकर चलते रहे। वो तो अब ये फिर सिंबॉलिक रह गया, फिर इत्तेहाद भी करने की पाकिस्तान में कोई चक्कर नहीं है। नया पाकिस्तान का मसला नहीं है। मसला ये है कि एक नई जमात जो है वो अगर हुकूमत बनाना चाहती है तो वो वही हरबे इस्तेमाल करेगी जो निजाम में अवेलेबल है। तब्दीली का नारा लगाने की क्या जरूरत है? तब्दीली का नारा तो आज भी माजरत के साथ पुलिस साहब आज भी सोशलिज्म का नारा लगा देंगे सिंध में जाके, उसमें क्या है? डीआई खान में शायद ना लगाएं, लेकिन सिंध में जाके लगा देंगे। वो सियासी नारा था। नहीं तो, लेकिन पीपल्स पार्टी या नून लीग क्लेम नहीं करती, वो बात आपकी ठीक है। लेकिन कोई नया पाकिस्तान का मसला नहीं है भाई। ये एक आइन पर, दस्तूर पर अमल करने की जरूरत है, जमहूरियत और फेडरलिज्म की जरूरत है, और ये सारी चीजें 73 के आइन में लिखी हुई हैं। जो इन लोगों के साथ भी हो जाएगी, इस पार्लियामान को मजबूत बनाने की जरूरत है। मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ एक पॉपुलर जमात है, और बाकी हम उसके जो भी यानी तज्जिए करते रहे, उनका पार्लियामेंट में अपना रोल बढ़ाना चाहिए। नया पुराना पाकिस्तान नहीं बनता, आइन के मुताबिक जमहूरियत और फेडरलिज्म को फरोग दें। कुंडी साहब, ये कराची वाले और आमतौर पर सारा पाकिस्तान इस वक्त ये बात कर रहे हैं कि आप लोग कराची का कचरा तो सर उठा नहीं सके, लेकिन आपकी जमात का सारा कचरा जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उठा लिया। सोशल मीडिया के ऊपर बात हो रही है, मैं नहीं कर रही हूँ। सर, क्या तबसरा इसके ऊपर करेंगे? वो जाने वाले क्या थे आपके लिए? देखें, डेफिनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो लोग गए हैं, डेफिनेटली पार्टी में अफसोस होते हैं कि बहुत पुराने लोग थे पार्टी के। हमारे काबीना के मेंबरान भी थे। इमरान खान जिस स्टेज पे खड़े होकर लगाते थे कि पीपल्स पार्टी बहुत करप्ट जमात है, मुझे याद है जब मुशर्रफ साहब भी कहते थे कि ये करप्ट लोग हैं, इनका मैं हिसाब किताब करूँगा, और फिर उन्होंने एक छाना लगाया था कि जो पेट्रियाट बन के चले गए वो कहते ये साफ़ है, बाकी सारे करप्ट हैं। पीपल्स पार्टी करप्ट है। अब मतलब है कि जो पार्टी बच गई है वो करप्ट है, जो उधर जाएगी
تو وہ صاف ہوتی جائے وہ آنے والے مجاہد ہیں، جانے والے مردود. یہ عمر چیمہ صاحب مسئلہ یہ ہے نا کہ کیبنٹ کے کرپٹ ہے ایز اے ہول پارٹی، ایز اے گورنمنٹ کرپٹ تھی نا، مجھ کے منسٹر بھی کرپٹ تھے کہ وہ کوئی پیغمبر تھے. الزام ہے سر سب کے ٹھیک ہے اوپر. نا. ٹھیک ہے تو پھر اب جو ان کے پاس چلے گئے ہیں تو وہ صاف ہو گئے ہیں، باقی جو ہماری کیبنٹ کے کچھ رہ گئے وہ بھی چلے جائیں تو صاف ہو جائیں گے اور پھر واپس آ جائیں تو پھر تو یہ ڈرائی کلیننگ ہو رہی ہے. ڈرائی کلیننگ ہو رہی ہے. جو اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کہہ رہے تھے کہ میں نیا پاکستان بناؤں گا نئے عزم کے ساتھ اور یہ سارے لوگ کرپٹ ہیں، میں نئی ٹیم لے کے آؤں گا. کدھر کے پی ٹی آئی کے پرانے لوگ، کسوری صاحب جیسے لوگ یا جو ہے اور ایسے ان کے پرانے لوگ تھے وہ کدھر گئے؟ وہ نہیں ہے. اور مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو انسٹیٹیوشن سے جو مزدور بنے، لیڈرشپ اٹریکٹ کرے. وہ کیا کہہ رہے تھے کہ وہ ایک مت جو پیپلز خان پارٹی صاحب نے کے کریٹ کی نا، آپ کی لیڈرشپ میں دم نہیں رہا سر، جو مار دیا، روک نہیں پا رہے. دیکھیں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ مار دی آپ مار دی. مسئلہ یہ ہے پتہ نہیں انہوں نے مارے یا لیڈرشپ نے خود اپنے آپ کو یہ آپ نے یار بھٹو صاحب کو بے نظیر کو چھوڑا ہے کسی کو؟ دیکھیں کل اگر ان کو پتہ چل گیا پیپلز پارٹی کی حکومت آ رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ F8 میں ہمارے روڈ پہ جگہ ہی نہیں ہوگی. جیسے تو آپ کو پتہ ہے کہ حکومت ہماری نہیں آ کولیگ رہی ہے، اس کا مطلب ہے لوگوں کو پتہ ہے کہ حکومت نہیں آ رہی اس لیے چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں. ہماری کولیگ رہی فردوسہ شکوان، اور جس طریقے سے وہ لندن میں شامل ہو رہی تھی میں آنکھوں دیکھ حال مجھے پتہ ہے کہ کیسے شامل ہو رہی تھی. اس کو لے نہیں رہے تھے، جس منتوں جس طریقے سے شامل ہوئی ہے اور سملر ان کی پوزیشن. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ جس پارٹی نے اقتدار میں آنا ہے بس اس میں شامل چڑھتے سورج کو میرا بہت اچھا دوست ہے چودھری فواد صاحب، ٹھیک ہے، فردوس شکوان ہماری کولیگ رہی ہیں. میں ان کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے مشرف کو بھی ڈیفینڈ کیا، دونوں نے پیپلز پارٹی کو بھی